राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जो कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। हम केवल भगत सिंह के वीरतापूर्ण कार्यों को याद करते हैं, न कि उनसे कम आयु राजगुरु के। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अत्यधिक भावुक थे, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के विचार से भी पीछे नहीं हटता था। तीनों क्रांतिकारों ने ब्रिटिश राज के विरोध में नई ऊर्जा का संचार करने हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिला के भीमा नदी के तट पर स्थित खेड़ गांव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वर्तमान महाराष्ट्र में एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के घर हुआ था। राजगुरु का मूल वतन राजस्थान के सिरोही जिले का अजारी गांव था। माता पार्वती देवी भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। इसी कारण भगवान शिव का प्रसाद मानकर इनका नाम शिवराम रखा। जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आगे चलकर यह बच्चा कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, जो सच साबित हुआ। वाराणसी में विद्याध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि राजगुरु मात्र 16 साल की किशोर अवस्था में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियां में भाग लेने लगे। इन्हें रघुनाथ के छद्म नाम से जाना जाता था। राजगुरु ने चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने शूटिंग कौशल का विकास किया और बहुत जल्द कुशल निशानेबाज बन गए। महात्मा गांधी के सौम्य असहयोग आंदोलन के विपरीत राजगुरु क्रांतिकारी तरीके से आजादी हासिल करना चाहते थे। जलियांवाला बाग नरसंहार से भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क गई। पंजाब के युवाओं ने भी 1920 में हुए असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया, पर 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। क्रांतिकारियों ने बंदूक हाथ में लेकर अंग्रेजों को देश से भगाने और स्वतंत्रता हासिल करने का निश्चय किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन के बहिष्कार प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लालाजी लाठीचार्ज में अत्यधिक चोटिल हुए और 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा देश आक्रोशित हो गया। लालाजी की मृत्यु से विचलित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। शाम 7 बजे क्रांतिकारी जयगोपाल का इशारा मिलते ही सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी, फिर भगत सिंह और सुखदेव ने भी फायर किए। लेकिन गोपाल ने जिसकी ओर इशारा किया था वह स्कॉट नहीं बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर जॉन पी सैंडर्स था। पहचान की गलती से सैंडर्स मारा गया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहे चानन सिंह को गोलियों से घायल किया और भागने में उनकी मदद की।
7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेज प्रशासन ने राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या का दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना दी। B.R. अंबेडकर ने अपने समाचार पत्र में निर्णय के लिए अंग्रेज सरकार की कटु आलोचना की। तीनों क्रांतिकारियों को निष्पादित करने का निर्णय अंग्रेज सरकार द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी की प्रतिक्रिया के डर और इंग्लैंड में जनता की राय को संतुष्ट करने की आवश्यकता से प्रेरित था। तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन लाहौर में बढ़ते तनाव को देखते हुए जेल मैनुअल के नियमों को दरकिनार करके उन्हें एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। जन आक्रोश को देखते हुए जेल अधिकारियों ने पिछले दरवाजे से उनके शवों को बाहर निकाला और पंजाब के हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु ने कहा था, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, परंतु मेरी मौत देश में एक नई क्रांति को जन्म देगी। मैं फिर आऊंगा और तब तक बार बार आता रहूंगा जब तक मेरा देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद नहीं हो जाता। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी मौत से हजारों राजगुरु उठ खड़े होंगे जो ब्रिटिश सरकार को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। महान क्रांतिकारी और महाराष्ट्र के नायक शिवराम हरि राजगुरु को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया। पुणे नासिक रोड पर स्थित उनकी जन्मस्थली राजगुरु वाड़े को उनके स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। राजगुरु वाड़ा एक भव्य पत्थर की संरचना है। इसमें एक हनुमान मंदिर है जिसे राजगुरु ने स्वयं बनवाया था। ओलंपिक के निशाने बाजों को प्रशिक्षित करने के लिए एक व्यायामशाला भी है जहां राजगुरु ने घंटों बिताए थे। एक निशानेबाजी तीरंदाजी रेंज भी होगा।
भारत के वीर सपूत राजगुरु आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, किंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। देश के इतिहास में राजगुरु का नाम सदा अमर रहेगा।